Equation of diameter given 2y minus 3x equal to सेंटर दिया गया 0,0 नहीं, सर्कल passes to the origin and 0.5/2, 1/2. तो इसका मतलब 8.0,0 होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर। तो डेफिनेट एक एंड में 0,0 होगा ही होगा। ओके, ये मतलब डायमीटर के ऊपर रहेगा। और एक 5/2, 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1/2 नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट इज समवेयर एल्स। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या पॉइंट रहेगा? कोई भी पॉइंट आप रखोगे तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट रखोगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0 हम्म 8,0 a,0 कहीं क्यों? सर कोई एक्सिस पे है ना वो लाइक तो a,0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? इफ यू कंसीडर x के जगह आप कुछ लैम्बडा रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका y का वैल्यू क्या होगा? 3x/2, तो 3λ/2। lambda belongs to any real number. So clearly this point on the circumference and this is the end point of diameter. तो क्या रिलेशन रहेगा? ये तीनों पॉइंट में क्या रिलेशन रहेगा? सर तो इसमें वो फैमिली ऑफ लाइंस वाला मेथड यूज कर सकते हैं। वो फैमिली ऑफ लाइंस वाला आपने जो मेथड बताया था 3 पॉइंट्स अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। AB the diameter sees any point on your circumference, तो ये तीनों पॉइंट में कुछ तो रिलेशन होता है। हाँ सर, वो 90 डिग्री बनता है। yes. तो यहाँ पे जो होता है ना, ये 90 डिग्री हो जाता है। यस सर। तो इसका स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AC का स्लोप कितना होगा? 1/2 अपॉन 5/2 मतलब 1/5। यस सर। BC का स्लोप होगा आपका 3λ/2 मतलब 3λ-1 अपॉन λ-5, करेक्ट ना? नहीं सर 2λ -5 होगा। यस, -1 that implies 3λ-1 become 10λ, no -10λ plus 25, बराबर ना? यस सर। तो 36λ equal to 2, जगह 2 डाल दोगे you'll get 2,3. this point became 2,3, so now 0,0 and 2,3 became
एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, x माइनस x1 into x minus into 2 x minus y. plus y minus y1 into y minus y2 become 0, implies आपका x square plus y square minus 2x minus 3y become 0। समझाइए। Yes, sir. Nine. Find equation of circle which touches the axis and whose center lies on the x minus 2 equal to 3। ऐसे क्वेश्चन तो किया लास्ट हमारे क्लास में। If a circle touches your तो axis, इसका एक ही आंसर आया जिसमें 6x plus 6y plus 9 है, दूसरा आंसर नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा? सर सेंटर तो -3, आया। फिर उसके बाद x plus 3 the whole square plus y plus 3 the whole square equals r square की रेडियस भी 3 था। नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस एक्सिस क्या था? क्वेश्चन क्लास में कराए थे ना एक? हाँ सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी रह सकता है। चार सर्कल आया था ना उसमें, क्या है इसका इक्वेशन क्या हाँ, होगा? उसका ये जो उसमें पॉइंट होगा रेडियस दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों हाँ का कोऑर्डिनेट सेम होगा। सो विल गेट x minus r स्क्वायर, मतलब ये h कमा के रहेगा तो सेंटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, क्या ये डिस्टेंस आपका h होगा, बट हाँ। h इक्वल टू k इक्वल टू r हो जाएगा। हाँ। ओके, एक केस में h इज इक्वल टू k इक्वल टू, तो इक्वेशन जो रहेगा ना x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके नहीं सर। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में होगा, तो प्लस माइनस आर। सर आपने लास्ट लाइन क्या बोली? ठीक है, ये था। सर तो इसमें जो दिया गया आप सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, क्वेश्चन क्या है? सेंटर लाइज ऑन द लाइन x minus 2y equal to 3। x minus 2y equal to 3 कैसे? इसका लाइन में चेक करूंगा, ये लाइन के कहाँ पे पास करता है? इसका स्ट्रेट लाइन में चेक करूंगा तो when y is equal to 0 x equal to 3, ठीक है, एंड when x equal to 0 y equal to -3, मतलब -3/2, तो ए साइड में आपका लाइन पास करता है। तो सेंटर आपका कहाँ पे आ सकता है? हाँ सर समझा। फोर्थ में है, नहीं तो सेकंड। कहाँ पे आएगा? फोर्थ में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है कि नहीं?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, सेकंड में नहीं आना। सेकंड में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सर्कल बनेगी तो 4 सर्कल बन सकता है। ठीक है, एनी हाउ, तो आपका जो मैं इंस्टेड आर मतलब एच कमा एच रखो, दिस पॉइंट को मैं एच कमा एच रख रहा हूँ। ठीक है, अब एच कमा एच इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो h माइनस 2h इज इक्वल टू 3, देन h का वैल्यू क्या है, वो मिला -3 हुआ। तो आपका सेंटर क्या होगा, -3 कमा -3। आपका -3 कमा -3, और कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नहीं 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 नहीं, h और कुछ हो सकता है क्या, h इक्वल टू -3 वो तो फिक्स हो गया। नहीं सॉरी, हमें h इज इक्वल टू प्लस माइनस के लेना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए h इज इक्वल टू के, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कल होता तो फिर उसका सेंटर क्या होता, -h, h। -h। -h कमा के, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो -h कमा -k, -k। मतलब इसलिए r लिया जाता है। r रखेंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि यहाँ पे रहेगा r कमा r, ए साइड में होगा -r कमा r, इधर होगा -r कमा -r, सो दैट r क्या होता है, r को आप नेगेटिव बना नहीं पाओगे, और यहाँ पे होगा r कमा -r। ठीक है, आप ऐसे तो शायद सेकंड क्वाड्रेंट वाला आपको शायद नहीं करेगा, मतलब आपका r हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो फर्स्ट केस 1 में रख रहा हूँ, लेट सेंटर r कमा r, तो आपका जो r वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, r माइनस 2r क्या मिला, इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू -3, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि r नेवर नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट जब मैं चेक कर रहा हूँ -r कमा r, इसमें आपको क्या मिलेगा, -3r इक्वल टू 3 इंप्लाइज r इज इक्वल टू -1, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं जब थर्ड क्वाड्रेंट के साथ जाऊंगा -r कमा -r, तो दैट केस यू विल गेट r इज इक्वल टू 3। एम आई करेक्ट, यहाँ पे डालो ना, x माइनस 2 इक्वल टू 3 पे डालो, तो आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 3, दिस इज पॉसिबल। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाओगे r कमा -r, दैट टाइम यू विल गेट r इज इक्वल टू 1, तो ये भी पॉसिबल। तो आपका जो सर्कल बन रहा है ना, दो जगह बन रहा है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। हमें समझा कि नहीं समझा, समझा सर। तो लाइक हम लोग को हमेशा से चेक करना रहता है ना, ऐसा नहीं है कि हर टाइम अगर सर्कल एक्सिस पे टच करेगा तो आपका जब एक्सेस को टच करे, आपके केस में 4 सर्कल आ रहा है, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसका जो सेंटर है ना, ये लाइन को पास, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, ये मेंशन कर दिया, तो जरूर नहीं कि आपको 4 सर्कल मिल जाएगा। ओके सर। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिला, x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्लास में ऑलरेडी किए थे। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ का सेंटर जो होगा, ये मैंने r कमा r रखेंगे, इसका सेंटर -r कमा r, इसका सेंटर होगा -r कमा -r, इसका सेंटर होगा r कमा -r। तो मैंने 4 यूज किया, ये जो सेंटर तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो लाइन में मैंने डाला, और मुझे r का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, r वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। r तो मैंने रेडियस माना, रेडियस नेवर नेगेटिव, तो Yes, sir. जहाँ पे
आपको नेगेटिव आर रूल उसको आप नेग्लेक्ट करोगे। ओके सर। जहां पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगा दैट यू हैव टू कंसीडर। तो एक केस में आपका आ जाएगा आंसर, सेंटर हो गया माइनस आर कमा माइनस आर, रेडियस हुआ आर, ये आपका सेंटर, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस। तो आपका सेंटर क्या हो गया, -3 कमा -3। एक केस में इक्वेशन होगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज तो इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर, यस। और एक केस में आपका सेंटर हो गया 1 कमा -1, तो x - 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आएगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को बैक करो, आप कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। थ्योरी में आप थ्योरी में सब विजुअलाइज नहीं होता है चीज, आपको ये चीज फील करना पड़ेगा, वो दिखता है चीज, ऐसा नहीं कि आप मतलब ये इनविजिबल है। ठीक है, which one next then? If the points 2, 3, 0, 2, 4, 5 and 0, t lie on a circle, मतलब here given कौन सा है क्या? यस सर। Then find the value of t. 2, 3, 0, 2, 4, 5, then 0, t. Lie on a circle. तो ये तीनों पॉइंट नॉन पॉइंट, यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स आप एक सर्कल मतलब कोई भी 3 पॉइंट लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट को लेके एक सर्कल ड्रॉ करो। किसी को मिला सर्कल का इक्वेशन? हम किए थे, क्वेश्चन किए थे यूजिंग 3 पॉइंट्स। कौन सा फॉर्मूला लगाना है लगाओ, मैंने 4 फॉर्मूले दिया था, 4 फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। किसी को मिला इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका क्या होगा? नहीं, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट मान लो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वाले हम यूज करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, मतलब 4 x माइनस x1 y माइनस y1, देन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 13 माइनस 9 आ गया, देन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना, 25 16 41 माइनस 4 37, then 4 minus 0 4 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। आपको टी का वैल्यू चाहिए, ये इक्वेशन आप लेंगे, क्या करेंगे, सर x स्क्वायर प्लस y 4 स्क्वायर में पॉइंट्स डाल ऑफ सकते हैं 0 तो जगह 0 डालेंगे, y की जगह t डालेंगे, है ना। आपका जो सर्कल इक्वेशन, सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको ये मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल 0, लेटेस्ट टेक। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना कि नहीं?
अरे ये चारों पॉइंट में सर्कल बन रहा है, तो कोई भी सर 3 पॉइंट रखेंगे तो सर्कल तो बन जाएगा ना, तो फोर्थ पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके बोलोगे ना यूजिंग दिस 4 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन सर्कल और दिस 4 पॉइंट्स आर कंसेक्युटिव। वॉइस नहीं आ रहा है? लैग हो रहा है सर बस, हम्म, लैग हो रहा है बस। लैग हो रहा है। हाँ अभी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। नहीं, अभी आएगा। अब ये 3 पॉइंट में मैं जो सर्कल बनाऊंगा, सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल ये मिला, तो फोर्थ पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। यस सर। So that you can call these 4 points are concentric. तो क्या करेंगे फिर, मतलब कैसे पता चलेगा? 0, t को इसमें यूज करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह t डालेंगे, यही करेंगे ना। हाँ सर। हाँ, मैं अभी वही कर रहा हूँ। डालो अभी, x की जगह 0 डालो, y की जगह t डालो, ये 0, ये आपका t² - 4 हो गया, ये t - 2 हो गया, करेक्ट? समझा? दैट इम्प्लाइज t² - 4, ये आपका 6 - 4 2, second one 0, third one plus t - 2 into 36 minus कितना 74, 36 minus 74 38, am I correct? No, minus 38 became 0. अब t - 2 you can take common, 2 भी कॉमन जाएगा, मतलब 2 कैंसिल कर सकते हो, t - 2 take common, then you have t + 2, इसमें क्या बचा -19 equal to 0, that implies t equal to 2 होगा और 17 होगा।
ऐसा कुछ है? हाँ सर है। सारी यही है। तो ये शॉर्टकट यूज मतलब करना सीखो। मैंने एक इक्वेशन भी नहीं निकाला, मैं सर्कल का इक्वेशन नहीं निकाला, ठीक है। आप एक्चुअली सर्कल का इक्वेशन इधर निकालना चाहिए था विथ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने नहीं निकाला। सीधा एक्स की जगह 0 डाला, टी की जगह मतलब वाई की जगह टी रखा, फिर सॉल्व किया। क्यों? मतलब आपका होता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को टैकल करोगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग ये बोर्ड के लिए करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे बोर्ड के लिए करोगे तो, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला उधर काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर 2,3 डालोगे, एक इक्वेशन मिलेगा जीएफसी में 0,2 डाल के, और एक इक्वेशन मिलेगा जीएफसी में 4,5 डालोगे, और एक इक्वेशन जो हम फर्स्ट मेथड के थे, और एक इक्वेशन मिलेगा। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन, जीएफसी 3 अननोन एंड 3 इक्वेशन आपको मिल जाएगा जीएफसी का। फ्रॉम देयर ओनली यू विल गेट जीएफसी 3 वैल्यूज, जीएफसी का वैल्यूज मिल जाएगा, तो यू विल गेट योर सर्कल इक्वेशन। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट को आप यूज करोगे। तो ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जब व्हेन यू आर टैकलिंग, मतलब बेसिकली आप जब कोई एंट्रेंस दे रहे हो कि जेई दे रहे हो, आपको चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, वो होना है। समझाइए ना? हाँ सर। Six. An equilateral triangle whose vertices are minus 2,0, 2,0, and its third vertex lies below the x-axis, okay, so that the circumcircle of the triangle, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हम्म? सर हो गया ये। मुझे लग रहा है आप लोग थियोरिटिकली क्वेश्चन को करना चाह रहे हो, इसलिए आप लोग का दिक्कत हो रहा है। आप थियोरिटिकली करोगे तो फिर तो नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं जमेगा। ये -2,0, ये आपका 2,0, ठीक है। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस के पर रहेगा। सर ये सब किया था मैंने, फिर 60 डिग्री एंगल मिलेगा, फिर उसका साइन लेना है। आई क्यों मीन इतना, क्यों अगेन डूइंग मिस्टेक? ये सब आप अननेसेसरी उसको लेंथी करा रहे हो। आ ही तो जाएगा, बट इतना क्यों? जो एक दो लाइन में ऐसे ही हो जाएगा, उसको आप लेंथी बना रहे हो, मतलब 60 डिग्री एंगल करा के घुमा रहे हो उसको। अभी आपका क्या चाहिए?
टू फाइंड आउट सर्कल आपको क्या चाहिए? सेंटर के साथ रेडियस चाहिए, हाँ है ना? अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा ये पॉइंट आपका क्या होगा? 0, y 0, y क्यों? आपको क्या ये पॉइंट पता नहीं चलेगा? ये क्या होता पता है? चल ये क्या होता है? तो एक्सिस है, नहीं नहीं, एक्सिस तो है, ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाइट, दिस वन इटसेल्फ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? फार्मूला? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला क्या होता है? सर, √3 टाइम्स ऑफ बेस बाय 2। कैसे याद करके क्या रख रहे? √3/2 है। व्हाट इज योर ए हियर? 4, तो 2√3 तो ये पॉइंट क्या होगा? -2। 0, -2√3, ठीक है ना? हाँ अच्छा, सेंटर कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? तो सेंट्रोइड पे होता है। सेंटर पे होगा। व्हाट इज योर सेंटर? इसके ऊपर ही इसमें रहेगा। 0, 2, इसमें 0, -2√3/3। मतलब -2/√3, है ना? हाँ सेंटर मिल गया, और ये आपका रेडियस होगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। कितना आसान है। ओके, रेडियस क्या हो गया? ये दोनों का डिफरेंस। हाँ मतलब -2/√3 +2√3 हो जाएगा, ये माइनस ये, ठीक है? कितना मिला? 6 - 2 4/√3। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया 4/√3, सेंटर मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर मतलब x² + y + 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3। हाँ सर। खत्म। आप हमेशा ट्राई करोगे, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ज्योमेट्री होना चाहिए। अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा जाता है। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर पाओगे, दैट इज द बेस्ट मेथड। क्योंकि ज्योमेट्री वाइज आप उसको विजुअलाइज आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो वो आसान हो जाता है। थ्योरेटिकली घुसोगे तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। समझा? वन, find the coordinates of 2 points on the circle, one nearest to the origin and other farthest। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम की लास्ट टू लास्ट टाइम हुआ था क्लास में। फाइंड नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट, नहीं हुआ था? ये किसका डाउट है?
इसका पहले वाले का फाइंड नियरेस्ट एंड फर्देस्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन होने के बाद भी क्यों डाउट होता है? नहीं होगा। ABCD is a square whose side is A. Taking AB and AD as axis. Prove that the equation of the circle circumscribed the square. सर सर वो 42 नहीं था, वो गलत हो गया, 43 है। So that the points cannot lie on a circle. तीन मैंने बताया था यूजिंग एनी थ्री, क्या बताया था? कौन सा 3 पॉइंट में एक सर्कल बनता है? जो कोलिनियर नहीं होते। कोलिनियर नहीं होना चाहिए। यूजिंग एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन सर्कल, ये मेरा स्टेटमेंट था। हाँ। ये बोल रहा है 3 पॉइंट दिया गया, बोल रहा है कि कैन नॉट बी सर्कल, तो इसका मतलब क्या होगा? चेक करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर है कि नहीं है, बस। ओके। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना आ जाता है? 3 - 3 6 अपॉन 4 - 8 हाँ, -4, 4 तो -3/2 है ना। एंड इसमें -3 - 9 -12 अपन 8 आ गया, वो भी हाँ, तो वही -3। हुआ, हाँ, हो गया। । 51 two dots of length A and B slides along the axis which are rectangular in such a manner that their ends are consecutive. Okay, so that the locus of the center of circle passing through these points. Okay, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सर मींस वो रॉड्स कैसे प्लेस्ड है? सर वो रॉड्स लैडर की तरह है क्या? रॉड्स का प्लेसमेंट लैडर के तरह है? नहीं 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 नहीं, वो स्लाइड कर रहा है ना इसके ऊपर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। अच्छा। तो ये आपका रॉड है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक रॉड है, वाई एक्सिस यहाँ पे एक रॉड है, और ये दोनों रॉड एक्सिस के ऊपर मतलब स्लाइड कर रहा है। ठीक है, मैं सर्कल को और मतलब घुमाऊं, ये करूंगा, इधर रखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? ये
रॉड इतना इतना आ गया, ये रॉड इधर आ गया, समझा? तो रॉड वो स्लाइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता जाएगा, तो उसका डिफरेंट सर्कल बनेगा, डिफरेंट सर्कल का डिफरेंट सेंटर बनेगा, इसलिए क्या होगा, वो सेंटर मूव करता रहेगा। इसका लेंथ दिया गया a, इसका लेंथ दिया गया b, तो इस सेंटर का मुझे लोकस निकालना है। लेट अस टेक सेंटर इज द h, k, राइट? यस सर। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या सर? ये cm डिस्टेंस कितना होगा? h होगा। h होगा। और मैं रेडियस को r मान रहा हूँ, ठीक है, लेट रेडियस इज द r, तो ये r, ये p मान रहा हूँ, ये q मान रहा हूँ, ये a मान रहा हूँ, ये p मान रहा हूँ। व्हाट इज योर pm डिस्टेंस कितना होगा? r² - h² का रूट। नहीं, और कुछ है? k/2। k/2 क्यों? pq का डिस्टेंस कितना? pq का b, तो b/2। हाँ, तो k/2 कहाँ से आ गया था? तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल CB CMP, इन राइट एंगल ट्रायंगल CMP, तो आपको क्या मिल रहा है? h² प्लस b²/4। b²/4 इक्वल टू r²। लाइक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका k होगा। k। और ये bn डिस्टेंस कितना हुआ? a/2। a/2, ये भी रेडियस होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल CNB, again you have k² plus a²/4 इक्वल टू r²। इसमें अननोन क्या है? hk। hk थोड़ी अननोन है, उसका तो लोकस आप निकाल रहे हो। अननोन r है, तो उसको एलिमिनेट r करना। r क्वेश्चन में नहीं था, आप खुद लिए थे, ठीक है ना, इट इज नॉट गिवन, तो दिस इज द पैरामीटर, ये चेंज होता जाएगा, मतलब ये, तो दिस r you have to remove, eliminate. How to eliminate? इक्वेट कर देंगे या माइनस कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या मिलेगा? h² प्लस k² इज इक्वल टू a² माइनस b²/4, है ना, क्योंकि ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मैंने राइट साइड ले लिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आ गया, r एलिमिनेट हो गया, मतलब आपका लोकस मिला, हेंस लोकस x² - y² का 4 टाइम्स a²। 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस y² इज इक्वल टू a² माइनस b², आ गया। ठीक, लोकस में आप थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फेस करोगे, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस होता है, वो आहिस्ता 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 आपको आइडिया मिलेगा, ये इमीडिएट नहीं होता है, दैट इज ठीक है, बट जो क्वेश्चन है ना, उसको टैकल करना सीखो। Tip 4. If the coordinate of two consecutive vertices of a regular hexagon which lies completely above the x-axis, okay,
are -2, 2, then find the equation of circle circumscribing the hexagon. ठीक है, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन एक्स एक्सिस के ऊपर है, -2, 0 और 2, 0 2 कंज्यूगेटिव वर्टाइसेस। इसका मतलब क्या है? साइड का लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया। ऐसे ही होगा ना? This is your hexagon. हाँ सर ऐसे ही। -2 है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, हाँ है ना? हाँ सर, आपने जब -1 लिखा था तब लिखी थी बात। -2 लिखो। तो इसका अभी सर्कल क्या हो रहा है? सर्कमस्क्राइब हुआ है। हाँ लिखा। ये होगा ऐसे। कुछ रहेगा तो ऐसे रहेगा। ठीक है, दीजिए हेक्सागन। तो सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर वाई एक्सिस पे कही है। वाई एक्सिस पे रहेगा, ये तो पक्का। अच्छा, और मुझे सिर्फ सेंटर एंड रेडियस चाहिए। सेंटर का ये तो 0 रहेगा। यहाँ पे कितना एंगल होता है? तो 60 होगा ना सर। हेक्सागन में 120 होता है, बाइसेक्ट करेगा और वो 60 बनेगा। तो ये 60 होगा। हाँ यस। रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? इंटरनल मतलब ये 120 होता है। हाँ तो ये बाइसेक्ट कर देगा
तो ये 60 होगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ सर। तो ये अभी 2√3 आ जाएगा लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। 0,2√3। ये नीचे था तो ये अभी ऊपर हो गया 0,2√3। ठीक है, हाँ सेंटर मिल गया आपका 0,2√3। अब रेडियस चाहिए तो कोई एक डिस्टेंस ले लो, यू विल गेट रेडियस। ओके, हाँ फिर हो जाएगा। हाँ तो इतना ही, मतलब मेन होता है आप एक बार ट्रेस करोगे ना, ग्राफ करोगे, आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाता है। तो कम से कम उधर तक तो करो, मतलब ये आप क्या करते हो, आप नहीं करके मतलब ऐसे सोचते हो क्या करोगे, थ्योरी कैसे लगाओगे, फिर मतलब क्या करना है, हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। तो आप हमेशा ज्योमेट्रिकली पहले सोचो, ज्योमेट्री नहीं बन पा रहा देन हम थ्योरेटिकली कुछ सोचेंगे। ठीक है, हाँ सर आगे। five is the equation of incircle upon equilateral triangle is yeah, then the find equation of circumcircle of the triangle. आसान है क्वेश्चन, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है। Circumcircle, equilateral triangle is there. ये आपका इन सर्कल है। दोनों सर्कल में क्या ये है, दोनों सर्कल का क्या रिलेशन है, कुछ तो है, एक कॉमन रिलेशन है, कंसेंट्रिक। तो दोनों का सेंटर सेम होगा, ठीक है ना, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का सेंटर रिमेन सेम। राइट, अच्छा ट्रायंगल इन सर्कल दिया गया, सर्कम सर्कल निकालना है। अच्छा इन सर्कल दिया गया x² + y² - 4x - 4y, नो प्लस 4x - 6, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, 55 का, प्लस 4x - 6y + 4। इसका सेंटर क्या है, -2,3। -2,3। रेडियस क्या है, 3। हाँ, हाँ सर 3। इसका मतलब ए डिस्टेंस आपका 3 होगा, करेक्ट।
जब ए डिस्टेंस 3 होता है, ए डिस्टेंस कितना होता है? हम्म, ये ट्रायंगल का क्या होगा? इसका जो सेंटर ट्रायंगल का क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन सर्कल का सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? तो कुछ भी याद नहीं रखते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सर्कल का सेंटर, इन सर्कल का सेंटर को क्या बोला जाता है? इन सेंटर। इन सेंटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जैक्टली क्या होता है? सर वो तो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग होता है। वो तो कोई भी ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? वो मीडियंस का इंटरसेक्शन मीन सेंट्रॉइड हो गया वो। सेंटर्ड होता है। In an equilateral triangle, incenter, centered, circumcenter, orthocenter remain one point. So this became centered of the triangle also. तो ये जो आपका इन सेंटर सर्कम सेंटर एक ही जगह पर रहेगा, ऑर्थो सेंटर सेंटर्ड भी एक ही पॉइंट होगा, तो दिस वन इन सेंटर। ये जब 3 होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? एजी का डिस्टेंस कितना होगा? हम्म, 6 होगा, क्योंकि G डिवाइड्स योर मीडियन इन रेशियो 2:1 इंटरनली। तो ये जब 3 हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 मिला। अब AG ये सर्कल का क्या है? रेडियस। ओके, तो जो सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये आपका सेंटर सॉरी सर, सेंटर वही रहेगा, बस रेडियस 6 हो जाएगा एंड रेडियस 6 हो 6। गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? x + 2 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 36। तो बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग यहाँ तक तो दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट में आपका चेंज होगा। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x minus 6y. This side you are getting 13, तो minus 23 becomes 0. और कितना आसान क्वेश्चन होना चाहिए बताओ ना? तो कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्री क्लिक नहीं कर रहा है, और इतने सारे ज्योमेट्री 10th लेवल तक करके आए हो। If the circle x square plus y square minus 4x minus 6y plus k equal to 0 does not touch or intersect the axis, and the point 2, 2 lies inside the circle, so that k lies in between 9 to 12. सर ये किया था मैंने, लेकिन मेरे को अलग आ रहा है आंसर। k less than 9 less than 12। k less than 12 आ रहा है मुझे। ओ हाँ, k less than 12 आ रहा है। मोर देन 9 नहीं आया? नहीं। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टच नहीं करेगा तो लेस देन 0 हो गया। 2 into root of g square minus 6। वैसे ही सर लेस देन 12 भी आता है। हाँ? वो 9 वाला पार्ट क्या पॉइंट डालने से आने वाला है?
सर्कल कहाँ पे होगा ये तो बताओ, आपका सर्कल कहाँ पे होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, 2,3 फर्स्ट सेंटर। क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो और कोई, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो सर्कल आपका जो रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। What is the center? Equation of circle क्या हो गया? 2,3 सेंटर। Okay, x square plus y square minus 4x minus 6y plus k. The center is the 2,3. 2,2 इसके अंदर है ना? 2,2। हाँ सर। तो डेफिनाइट क्या होगा आपका, ये जो डिस्टेंस, व्हाट एवर दिस डिस्टेंस, वो ये 2 हो डिस्टेंस गया। कितना है? 2। ये डिस्टेंस क्या है? वो 3 है। 3 है। इसका मतलब आपका जो रेडियस है स्ट्रिक्टली लेस देन 2। हाँ बराबर, आपका जो रेडियस होगा स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगा, हाँ सर। क्योंकि मोर हाँ। देन 2 होगा तो वो क्रॉस कर जाएगा ना, इसको कट करेगा। तो रेडियस ये साइड में तो ज्यादा है, ठीक है, तो आप थोड़ा अंदर ले सकते हो। बराबर, तो इसका डिस्टेंस हो गया 2। तो r क्लियरली लेस देन 2, दिस इज 1 एंड 2,2 लेस देन 0 होगा, क्योंकि पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और आप कर सकते हो, इसका डिस्टेंस क्या है, व्हाट एवर दिस डिस्टेंस 1। 1, तो r मोर देन 1। अदरवाइज वो पॉइंट अंदर नहीं रहेगा ना। आज दिस पॉइंट, हाँ। ये डिस्टेंस 1 है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस r से कम होगा ना, r का वैल्यू ये डिस्टेंस से बड़ा होगा, तो r मोर देन 1 लेस देन 2, तो उधर से आपको मिल जाएगा। व्हाट इज योर r? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। प्लस f स्क्वायर माइनस k इसका स्क्वायर रूट, है ना? हाँ। व्हाट इज योर r स्क्वायर? 13 माइनस k। लाइज इन बिटवीन 1 to 4। 1 to 4। तो 13 माइनस k स्क्वायर, नहीं 13 माइनस k लाइज इन बिटवीन 9 and 12 होगा, k 9 and 12 के बीच। आ गया? कहाँ पे मिस हुआ था, r को लेस देन 2 नहीं लिए थे क्या? सर एक्चुअली मैंने ये अप्लाई किया था कि वो टच नहीं कर रहा है, तो वो 2 into रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c लेस देन 0 होगा। वो तो आप एक एक्सिस के लिए ले रहे हो, दूसरा के लिए नहीं लिए ना। हाँ हम्म, सर मींस दोनों के लिए लिया था और फिर उसका इंटरसेक्शन निकाला तो वो लेस देन 12 ही है। फिर मैंने 2,2 को 2,2 को आप यूज नहीं किए,
वो भी यूज किया, फिर भी k लेस देन 12 ही है। शायद मैंने से तो वो वो मिस हो यूज गया। किया था कि इंटीरियर पॉइंट रहेगा तो वो S1 लेस देन 0 होगा, इसमें खाली के वाला 12 वाला आंसर आया। हाँ, एक उधर से आएगा, एक लेस देन 2 की वजह से आएगा। ये जो r मैंने लेस देन 2 लिया ना, उससे एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है। ओके सर। आज अनिरुद्ध नहीं है क्या? सर बीमार है। हम्म। Find the image of center of circle with respect to line. ये क्यों डाउट है? सर वो 60 सेकंड वाला निकाल दो सर, वो हो गया है। 60th क्यों डाउट है? किसका डाउट है फिर? अभी का क्यों डाउट है? सर मेरा नहीं था ये डाउट। आपका ही था ना, आपका तो लिखा है 60th आपका। सर हो गया, मैंने काट दो, मैंने गलती से लिखा लेना। C1 is a circle of radius 1 touching x-axis and y-axis. Okay. C2 another circle of radius more than 1 touching the axis as well. Touching the axis as well as C1, and then radius of C2. Axis as well as, तो एक बड़ा छोटा सर्कल आएगा, 6 होगा क्या आंसर? सर रेडियस दिया है कि वो 3 + 2√3 है। हाँ, बस रहेगा, ठीक है, देखते हैं। एक्सेस ले रहा हूँ, शायद आप कोई क्वेश्चन थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पाए होंगे, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। राइट, सर मुझे लगता है वो सर्कल जो है वो रेड सर्कल के अंदर होगा, छोटा सा। नहीं नहीं, दोनों ये सर्कल को टच कर रहे हैं ना, एक बाहर हो सकता है, अंदर रहेगा तो फिर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा ना, बाहर होगा, अंदर रह के थोड़ी टच कर पाएगा।
हाँ सर समझ। समझा ना, अंदर रहेगा तो ऐसा है। अब समझाइए, इसका हाँ। जो सेंटर है ना ये 1,1, हम्म, तो क्लियरली इसका सेंटर भी यही लाइन के ऊपर रहेगा, हाँ y इज इक्वल टू x पे लाएंगे। क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू x लाइन होगा, मतलब दोनों का x एंड y सेम होता है। तो ये जो पॉइंट में h, h ले रहा हूँ, करेक्ट। हाँ सर। ये 1,1, ये h, h, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, h। h होगा। तो ये डिस्टेंस भी h होगा, ये डिस्टेंस, ये मैं c1 ले रहा हूँ, c2 ले रहा हूँ, तो ये मैं m ले लेता हूँ, तो ये h होगा, करेक्ट। हाँ। C1 is the circle radius of C2 another circle greater than 1 touching the axis as well as a circle, then radius of the C2. Okay. अब ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट अबाउट तो कौन C1 सा? C2 डिस्टेंस, अच्छा वो h+1 होगा। h+1, ठीक है। अच्छा C1 C2 का डिस्टेंस एक्चुअली फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, h-1 the whole square plus twice of yes, root। बराबर, इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट काट देता हूँ, मतलब स्क्वायर कर देता हूँ, इज इक्वल टू h+1 का स्क्वायर, am I correct? yes। तो यहाँ पे 2h² प्लस ये साइड में h², तो h² बचा -4h प्लस -6h प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक ऑफ h मिला। अच्छा यहाँ पे क्लियरली h क्या होगा, पॉजिटिव होगा, h तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, हाँ। तो ये तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो h होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 32 upon 2a which is 3 plus minus 2 root 2, ये 4 root 2 by 2 सर करेंगे बट तो आंसर दिया 2√3 है। हाँ 2√3 दिया है 2√2 के बदले। हम कहीं पे मिस्टेक किया क्या, नहीं है ना, C1 C2 distance, C1 C2 distance is the h+1, correct। ये आपका रेडियस क्या हो गया, h हो गया ना, हाँ सर तो h+1 ही हुआ ना वो। h इज इक्वल टू रेडियस, तो ये आपका रेडियस, तो ये h हो गया, ये आपका रेडियस 1 हो गया, है ना। तो C1 C2 डिस्टेंस एक्चुअली h+1, बट फॉर्मूला में डालता हूं तो आ रहा है h-1 का स्क्वायर प्लस h-1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h² माइनस h-1 का होल स्क्वायर a इज इक्वल टू h+1, मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड्स, नहीं करेक्ट है, ओके। b² इज द 36 माइनस 4 32, ये करेक्ट है, 32 इज द 4 रूट 2 बाय 2 करेंगे तो 2 रूट 2, तो एक ओके सर। रहेगा 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, बट आर दिया गया क्या है, मोर ग्रेटर देन देन 1, तो तो पहला वाला इसलिए ये होगा। नहीं होगा, समझा।
यस आर लेस देन 1 होता तो वो सर्कल के अंदर वो रहता, बड़े के अंदर छोटे होगा। हाँ आर ग्रेटर देन 1 था ना, इसलिए both the circles will touch each other externally, internally. Done? Anything else? Okay, last time क्या हुआ था? अच्छा, तीनों किए थे। बता दिया था पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, बताया था नहीं? क्या सर? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर हाँ सर, वो लास्ट क्लास कर लिया था। कर दिया था ना, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया था, हाँ बताया था, आई थिंक। हाँ, क्या था? t is equal to 0. लेंथ ऑफ टेंजेंट, Oh, sorry, length of सर रूट S1। यस, रूट एस वन। ओके, आप from an external point you can draw two tangents. मुझे अभी उनका सर्कल गिवन, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका T1, ये आपका T2, it is L, which is root S1. T1 T2 को क्या बोलेंगे? chord of contact. Chord of contact. तो center somewhere else है, let this is the center. मुझे ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चाहिए। With respect to radius S given, okay. तो आपका पॉइंट P गिवन, तो पॉइंट के हिसाब से आपको ये भी इसका लेंथ पता चल जाएगा, रूट S1 ऑलरेडी यू नो, तो इसका रेडियस R, सेंटर C एंड रेडियस R। तो मुझे आपका ये T1 T2 का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इन टर्म्स ऑफ L एंड R, बताओ क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ L एंड R में आप बताओगे इसका लेंथ कितना होगा?
मिला? हाँ, LR अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यही बोल रहे हो? हाँ सर। और एक बार चेक करो। सर 2LR। Yes, it is 2LR upon L square plus R square root. Correct. इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा? 90 डिग्री बनाएगा। m पॉइंट 90 डिग्री बनाएगा, दैट इज करेक्ट। एंड जो m पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ T1 T2 होगा। हाँ, T1 T2 का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पीसी डिस्टेंस? मैं इसको h ले रहा हूँ। व्हाट इज द पीसी डिस्टेंस? अगेन दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका L, ये आपका R, तो पीसी डिस्टेंस क्या होगा? L square plus R square। L square plus R square का रूट होगा। Now what about area of triangle PCT1? और PT1C क्या होगा? हाफ RL। CT2P, हाँ, हाफ RL। हाफ L into R base into height is equal to half PC into height also. मैं ये कंसीडर करूंगा, ये ट्रायंगल जो कंसीडर करूंगा, बेस PC रखूंगा, हाइट मेरा H होगा। जब आप बेस को PT2 रख रहे हो, आपका हाइट R हो रहा है। जब बेस को PC मानोगे, हाइट आपका H होगा। तो H क्या हो जाएगा? LR upon PC, which is LR upon square root of हाँ, L square प्लस plus R R square। square. तो this is H मतलब उसका ट्वाइस होगा लेंथ। yes, MTO2। तो T1 T2 क्या होगा? 2 times of MT2, तो 2LR upon under root L square plus R, ठीक है। तो this is the length of chord of contact in terms of L and R, 2LR upon under root L square plus R square। ये आ गया। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, PT1 T2 एरिया in terms of LR, okay, area of triangle PT1 T2 in terms of L and R चाहिए। बताइए क्या होगा?
सर इन टर्म्स ऑफ क्या? एल एंड आर. Yes, L and R. ओके. सर हो गया. क्या बोल रहे हो? L cube R upon L square plus R square. Correct. And this is area of the triangle formed by the pair of tangents and chord of contact. हाँ, ठीक है, करेक्ट दिस वन. क्योंकि आपको बेस मिल गया, आपको सिर्फ पीएम का लेंथ चाहिए. ठीक है. तो आप ये लेंथ निकाल मतलब व्हाट इज द पीएम लेंथ? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट ओवर है ना. तो एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर रखेंगे, एच स्क्वायर की जगह लिखेंगे एच, हमें ये था एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. करेक्ट ना. तो एल रेस टू 4 आ जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल होगा अपॉन एल स्क्वायर प्लस दैट इज एल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये पीएम मिल गया. तो अभी एरिया के लिए हम बेस इंटू हाइट करेंगे. तो हाफ बेस, बेस मतलब T1 T2 into PM. So half T1 T2 itself H value, that is LR upon under root L square plus R square, and PM का length L square upon square root of L square plus R square. तो L cube R upon ये कैंसिल हो गया, बराबर है. This is called area of the triangle formed by pair of tangents and chord of contact. अच्छा, अब मुझे ये एंगल चाहिए.
T1 P T2 कितना होगा? इन टर्म्स ऑफ L एंड R में बताओगे? सर सर हाँ बोलो। सर क्या निकालना है? वो एग्जिट हो गया। तो ये एंगल कितना होगा? इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज ओके थीटा, ओके। ये एंगल सर हो गया। क्या मिला? क्या मिला? इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? हाँ, ये एंगल को थीटा कंसीडर करोगे तो ये एंगल कितना होगा? नहीं, हाँ, वो 2 थीटा। 2 थीटा होगा। दिस इज योर क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में पीसी द हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा हो जाएगा r बाई एल। tan थीटा होगा r बाई एल, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स r बाई एल। ओके, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 tan इनवर्स r बाई एल, ये होगा। इसमें फॉर्मूला होता है, तो that you can write tan inverse 2rl upon under root r square plus l square, ये आप यूज कर सकते हो। नहीं, एक मिनट, l square minus r square, not l square plus। सर यही मिला, लेकिन मैंने साइन इनवर्स में निकाला।
हाँ चलेगा। तो आपको साइन इनवर्स में मिलेगा तो 2 LR अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मिलेगा, ओके। क्योंकि टर्म में आपका टर्म में मिला R/L ना, हाँ टर्न इनवर्स में मिला 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, साइन में और कुछ मिलेगा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर L स्क्वायर। तो अलग मिलेगा। साइन इनवर्स में आपको ऐसे ये कर सकते हैं हम, और एक साइन इनवर्स में निकालना है तो यू कैन डू वन थिंग। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? डू यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द हाफ AB sin C। मतलब ये सपोज ट्रायंगल ABC, इसको A बोला जाता है, इसको B, ये C, ये एंगल इज द कैपिटल C, दिस इज A। तो कोई भी दो साइड रखोगे तो उसका इंक्लूडेड साइन एंगल हाफ AB sin C। So if you use that concept and by considering this angle as theta, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, ये ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 is equal to half PT1 into PT2 into sin theta, मतलब ये जो एंगल पूरा एंगल। ओके, सेम आज आपको ऑलरेडी मिल चुका है L³ R अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हाफ PT1 PT2 दोनों L है, L स्क्वायर साइन साइन थीटा इज इक्वल टू L³ R अपॉन L L³ स्क्वायर। R अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक किया, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, LR आ जाएगा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 2LR अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके सर। नहीं बराबर है आपका। हाँ ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। साइन थीटा क्यों हुआ देखा, मतलब मार्क नहीं किया था। ये 2LR ना, ये L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट ओवर, इसके हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपका? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का प्लस 4। तो फिर वही हुआ, हो गया। ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, 2AB अपॉन, नहीं ये स्क्वायर रूट मैंने गलत लिखा, इसलिए गलत आ रहा है। 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, वो मैंने एक फॉर्मूला डाला, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, तो आफ्टर यूजिंग यू विल गेट दिस वन 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर का सम। इट इज लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4AB, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो साइन के लिए 2LR अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, टैन के लिए 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये डालो और you can write sin inverse 2LR upon L square plus R square. You can use this one also. ठीक है, बट ज्यादा इसको ये मत करो, आपको इधर ही एंगल पता चल जाएगा। मैंने तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता नहीं,
तो आप सिंपल लिख सकते हो कि टू, मतलब ये जो मैंने यूज किया ना, ये मैंने एक फॉर्मूला यूज किया जिसका फॉर्मूला है अभी आपको पता नहीं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। tan इनवर्स r बाई एल, मतलब ये tan इनवर्स में आपको कुछ एंगल मिल जाएगा, उसका डबल करना है। हाँ ठीक है, ओके तो मैंने 3 फॉर्मूला भी दिया। एक तो दिया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, एक दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट्स, और एक एंगल बिटवीन देम। तो आप ये यूज करो और ये यूज करो और ये यूज करो। ठीक है, नहीं इसको कॉस में लिखना है तो भी कर सकते हो, कॉस इनवर्स में रखना है तो यू कैन, you'll get L square minus R square upon L square plus R square। कोई भी एक फार्मूला आप यूज कर सकते हो। फार्मूला बेटर मैं बोलूंगा डोंट गो फॉर फार्मूला फॉर दिस केस। आपको ये दिखाई देता है, यहाँ से आपको राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना, आप ये एंगल इजीली निकाल सकते हो, इसका डबल कर दो। समझाइए कंसेप्ट। रेड, डन। हो गया सर। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया, तो होमवर्क क्या रहेगा? मैंने क्या मॉड्यूल से क्या दिया था? सर मॉड्यूल से अब तक दिया नहीं है कुछ। खाली इन चैप्टर हुआ सर। चैप्टर 1, एक मिनट लेट मी चेक।